अभी एक आंकड़ा देख रहा था मैं कि कौवों की आबादी घट रही है, हंस की आबादी बढ़ रही है। मैं बड़ा सोचने में रिसर्च की, तो जितने कौवे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसते हैं बाहर हंस बन के निकलते हैं। इसलिए कौवों की आबादी कम हो रही है और हंस की आबादी बढ़ रही है। कल देखा हमने बिल गेट्स का स्वागत हो रहा था, 2 दिन पहले देखा हमने हरदीप सिंह पुरी जी को बड़ी एग्जॉटिक बर्थडे ग्रीटिंग्स मोदी जी ने की। यह अंतर है। सबको क्लीन चिट देने का काम इस देश में, इस देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरे विश्व में जहां एप्स्टीन पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, एप्स्टीन के गिरोह पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं हमारे यहां क्या हो रहा है, ये मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए। बिल गेट्स भी सोच रहे होंगे मेरा बचाव अब कौन करेगा, किसी ने सलाह दे दी होगी, पीआर कंपनी ने की बात, हिंदुस्तान चले जाइए, बचाव ही बचाव है। वही हो रहा है। और आज सुबह से सोर्सेज कह रहे हैं कि बिल गेट्स को डिसइनवाइट कर दिया। सोर्सेज कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं मैं तो आऊंगा, मैं तो भाषण दूंगा। अब ये सोर्सेज कौन हैं और सोर्सेज ने क्या कहा, ये सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सर्वाइवर्स ऑफ एप्स्टीन। जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए हैं उन लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है, सोर्सेज कह रहे हैं। भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है खुद, उसमें भी सोर्सेज के माध्यम से। भाई अगर मैं कहूंगा कि मैं एप्स्टीन के खिलाफ हूं, मैं एप्स्टीन के गिरोह के खिलाफ हूं, तो इसमें सोर्सेज की कहां जरूरत पड़े। प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना चाहिए, रात को 8 बजे बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए। नहीं, सोर्सेज कह रहे हैं। ये डर किससे है, यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप, एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप। और डर ऐसा, विश यू अ वेरी वार्म बर्थडे हरदीप पुरी, ये डर है। डर ऐसा कि बिल गेट्स को यह हिम्मत आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज द्वारा जो खबरें चलाई जा रही हैं आपके चैनल्स पे, वो तुरंत उनको काउंटर करता है कि नहीं मैं आ रहा हूं, मैं कीनोट एड्रेस दूंगा, मैं सारा कार्यक्रम भारत में वैसा ही करूंगा जैसा कि पहले निश्चित था। ये डर नहीं है तो और क्या है। डर छोड़िए, ये तो हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री डरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक बाल पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। और जब एक बाल मिट्टी में मिल जाता है फिर देश की साख पर बात आ जाती है। अब देश की साख पर बात आ गई। और एक और चीज बताएं आपको, कौन जिम्मेदारी लेगा, यह सबसे गंभीर बात है, तो मैंने अंत में रखी। भारत की एक बच्ची, और हैरानी की बात कि भारत की एम्बेसी को मेल भी आया कॉम्पेंसेशन के लिए, भाई इसको आइडेंटिफाई करिए, कोई जवाब नहीं गया। एस जयशंकर जी के आपको नहीं पता था, और उस वक्त जो राजदूत थे हर्षवर्धन श्रिंगला, सुना है रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में चले गए। अब बताइए, सवाल नहीं पूछेंगे तो हम रात को नींद कैसे आएगी, हम अपने जमीन के साथ जिंदा कैसे रहेंगे, ये तो देख लीजिए। नहीं मेरे को नहीं मालूम कौन है, लेकिन ये देखिए, ये हो रहा है। और उसके बाद शब्द क्या आते हैं हरदीप पुरी के, आई वॉज अनईजी। उसके बाद कहते हैं इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक। क्या ये जानते नहीं थे? ये तो एम्बेसी में आई हुई चिट्ठी है, एम्बेसडर ने नजरअंदाज कर दिया, भारत सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। क्यों? नींद कैसे आती है इनको? ये एप्स्टीन विक्टिम्स की जो चिट्ठी, उस न्यूयॉर्क का जो क्राइम विक्टिम्स कॉम्पेंसेशन के लिए सबको चिट्ठियां गई, और एफबीआई का जितना पेपर वर्क था वो साथ में अटैच होकर गई। उसके बाद भी हमारी भारत सरकार ने इसको नजरअंदाज किया। वो पूछ रहे हैं कि साहब इस बच्ची का एड्रेस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे दो तो हम एम्बेसी के माध्यम से जो कॉम्पेंसेशन देनी है वो दे सके। नहीं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो डील्स होनी चाहिए, डिफेंस डील्स होनी चाहिए, पेगासस होना चाहिए। ये सब तो क्या है, ये मैं आपको भेज रहा हूं। 13 जनवरी 2020 शाम को 6:26 पे ये मेल गई थी, और कोई जवाब नहीं आया। बचता क्या है उसके बाद? अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बंद भी कर दें और घर भी बैठ जाएं
तो भी अब लोगों को समझ में आ गया कि ये देश, इस देश की सरकार, इस देश की विदेश नीति, इस देश की रक्षा नीति कौन चला रहा है। एप्स्टीन का गिरोह, जिसमें इजराइल के लोग, जिसमें अमेरिका के लोग, वो आपके सामने है।